Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. Lecture number 1 of another subject. आज जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक ग्रामर एंड एडवांस ग्रामर. बेसिक एंड एडवांस ग्रामर. किस चीज़ की ग्रामर जी? इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम टोटल पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको इसकी वैल्यू बता दूं कि जिस भी बंदे की, जिस भी कैंडिडेट की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश नहीं लिख सकता, वो पेपर में फेल कंसीडर किया जाता है. वाई? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल में होता है. यू नीड टू पुट देम ऑन पेपर एंड फॉरवर्ड द मैसेज टू द चेकर. आपने चेकर को मैसेज भेजना है कि आप क्या लिख रहे हैं. तो जब चेकर आपकी इंग्लिश को पढ़ लेगा, समझ लेगा, वो आपको पास कर देगा. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप नहीं लिख सकते, सो आप पास नहीं हो सकते. सो आज हम इंग्लिश जो ग्रामर है उसको मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको तमाम बेसिक और एडवांस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ फ्रॉम द सेंटेंस टू द एसे राइटिंग. सेंटेंस से लेकर हम एसे राइटिंग की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हमारा पहला टास्क होगा कि आपकी ग्रामर को मजबूत बनाना. कैसे ग्रामर को मजबूत बनाना? मैं बेसिक से लेकर एडवांस आपको ग्रामर पढ़ा लूँगा. फिर मैं आपको पैराग्राफ एंड जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं उनको दिया करूँगा, उनको मैं रीड आउट करूँगा, उनकी मीनिंग बताऊँगा और आपने उससे सेंस को क्लियर करना है, अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. जब सेंटेंस आपके एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो गए सो आप फिर कमाल के रीडर बन जाओगे और कमाल के राइटर बन जाओगे. कैसे जी? अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपके सर के ऊपर से गुजर जाता है. व्हाट इज़ द बेसिक थिंग? बेसिक थिंग वो है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक नहीं है. आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसके मीनिंग को कैच नहीं कर सकते. इसी वजह से आपको लगता है कि मैं बहुत सुस्त हूँ. नहीं, आप सुस्त नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आपकी इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है, इसी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं. सो स्टार्ट कर लेते हैं जी फ्रॉम द सेंटेंस. सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सबसे पहले देखें हमारे पास जो पहला वो है चीज़ है, दैट्स व्हाट इज़ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस क्या है, इस सेंटेंस के ऊपर हम फोकस करेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है इसको बेहतरीन तरीके से. आगे जो एडवांस लेवल में पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा. ठीक है जी. अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड. सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड है. व्हाट मीन बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड? यहाँ पे 1 2 3 या 4 वर्ड्स हो सकते हैं. वर्ड आपको पता है कि वर्ड इज़ अ वर्ड. वर्ड एक्चुअली बना होता है लेटर्स और अल्फ़ाबेट से. जैसे ये वर्ड मैंने लिखा है, ये भी एक वर्ड है. ये किस चीज़ से बना है? लेटर से बना हुआ है. स्मॉल लेटर्स हैं इसमें, कैपिटल लेटर्स हैं और क्या कहते हैं इसको जी, वावल हैं और कंसोनेंट है. ठीक है जी. सो मैं आपको ये बता दूं कि ग्रुप ऑफ वर्ड, जब एक से ज़्यादा वर्ड जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं तब हम क्या बनाते हैं जी? तब हमें कहा जाता है कि ये एक सेंटेंस है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. एक कंप्लीट सेंस बनाता है. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड, अ कंप्लीट सेंस, इसकी कंप्लीट सेंस हो. लेकिन इसकी शराइत ये हैं, इट बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर. ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. अभी मैंने आपको सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के चंद चीज़ें बता दी है. क्या चीज़ें मैंने बता दी है? देखें जी, मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ, गोइंग इज ही स्कूल. नाउ देखिए ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है. ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है. वैसे नॉट सेंटेंस, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है. ये कैपिटल लेटर से तो स्टार्ट है लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ये, लेकिन इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है. सो नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस कैसे कंप्लीट सेंस देगा? जब इसकी अरेंजमेंट होगी. अरेंजमेंट, व्हाट मीन बाय द अरेंजमेंट? अरेंजमेंट हमारी टोटल ग्रामर है. आगे चलकर हम टोटल ग्रामर को सीख लेंगे कि विच वर्ड एंड विच ग्रामेटिकल पोजीशन शुड बी पुट इन विच प्लेस, कि कौन सी ग्रामेटिकल पोजीशन है, किस लफ्ज़ को हम कहाँ रख सकते हैं. दैट इज़ द अरेंजमेंट. तो ये सेंटेंस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है.
तो एक और मिसाल की तरफ मैं चलता हूं जी। वो कहता है कि ही इज, यहाँ पे मौजूद है जी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी। ही इज रीडिंग अ बुक, नाउ इट्स अ सेंटेंस, व्हाई इट्स अ सेंटेंस, स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर एंड विद द फुल स्टॉप, एंड विद द फुल स्टॉप जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और ये कैपिटल लेटर कहाँ पे है जी, ये है, एंड ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, सो सेंटेंस, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है जी। सेकंड, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी सेंटेंस है, क्यों जी, वही फार्मूला इसके अंदर भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, 1 2 3 4 5 6, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है जी। और एंड्स विद द, क्या हो रहा है जी, फुल स्टॉप भी हो रहा है, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी है, गिविंग द कंप्लीट सेंस, नाउ इट्स अ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। ओके जी, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास जो वो है, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, बिल्कुल, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, ग्रुप ऑफ द वर्ड है, एंड विद द क्वेश्चन मार्क है, कंप्लीट सेंस देयर इज अ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस है। अभी मैं एक और सेंटेंस बना रहा हूं जी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड होगा लेकिन वो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है जी। कैसे, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, अभी सेंटेंस नहीं है, क्यों, ईस्ट में क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है कि ईस्ट में क्या है, सो नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है जी। होप कि आपको सेंटेंस की कंसेप्ट समझ आ गया। आगे चलते हैं मजीद इसको डिटेल बयान करते हैं इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दी पर्पस, पर्पस के मुतालिक सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं जी, 4 टाइप्स हैं, 4 मेन टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी। आगे एडवांस लेवल में और भी पढ़ेंगे, इसके 8 होंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे इसके जो सेंटेंस के टाइप हैं वो कितने हैं जी, वो 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं जी, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम इन चारों को क्लियर कर देंगे। अच्छा जी, पहली बात है असर्टिव सेंटेंस। व्हाट मीन बाय द असर्टिव सेंटेंस, देखिए जी, ये सेंटेंस एक्चुअली हमें क्या दे, ओके जी, असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक ऐसी सेंटेंस जो एक फैक्ट बता देता है या इंफॉर्मेशन बता देता है, तो वो हमें क्या क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन ऊपर जो मैंने डेफिनेशन की है सेंटेंस की, वो तमाम चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है, और फुल स्टॉप पे एंड भी हो जाता है। एग्जाम्पल्स, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, व्हाट सेंटेंस इज टेलिंग अस, गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अ कंट्री, विच कंट्री, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या, कि वो ब्यूटीफुल है, यानी कि वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल कंट्री, Pakistan is a beautiful country, so it means that it's an assertive sentence. ये एक assertive sentence है। Now he teaches English grammar. He teaches English grammar. Another sentence that is assertive sentence. What's called assertive sentence? Because the sentence giving us information about a man. He teaches us English grammar. वो इंग्लिश ग्रामर हमें पढ़ाता है। सो इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस कोई फैक्ट बता दे, या जो सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन दे दे या फैक्ट बता दे और एंड्स विद फुल स्टॉप हो जाए, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2, दैट्स द इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट मीन बाय द इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस is a sentence which asks question. A sentence that asks question is known as the interrogative sentence. But the very important point is that all the sentence ends with the question mark. ऐसे sentence question mark से ends होते हैं, तो known as the interrogative sentence. Now this example as what is your name? मैं किसी से उसका नाम पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, ठीक है, ends हो रहा है किससे, पूछ रहा है किसी से, एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, सो नोन एज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, ही इज, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? इट मीन्स दैट आई एम taking information, asking question
फ्रॉम अ पर्सन दैट हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आप अपना काम कर चुके हो? सो मैंने उससे पूछा है, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं था, तो नोन एज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो है ना वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट गिव्स एन ऑर्डर, किसी को अगर आप हुक्म दें, अ रिक्वेस्ट, आप कोई रिक्वेस्ट करें, एडवाइस, या आप किसी को एडवाइस करें, नसीहत दे दें, या कमांड, या उसको जोरदार हुक्म दें, सो दैट्स नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस always ends with a full stop. That's very important. Open the gate. Now I am asking them, ordering them, requesting them to open the gate. मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ ओपन द गेट। सो ये क्या हो गया? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। बाज़ औक़ात इंपेरेटिव सेंटेंस का जो फुल सब्जेक्ट है वो गैब होता है, ठीक है, वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ओपन द गेट, यू ओपन द गेट, प्लीज हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, प्लीज आप पुअर की मदद करें। प्लीज क्या हो गया जी? रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया एक, ठीक है, कमांड या एडवाइस जिस चीज में हो तो वो क्या कहलाता है जी? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ द सेंटेंस यू मस्ट रिमेंबर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, the sentence that express strong feeling such as a joy, sorrow, surprise and anger तो क्या होगा जी? वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से उसकी एंडिंग होगी तो आप पहचानोगे इसके, ठीक है जी। एक्सप्रेस द फीलिंग्स जैसे खुशी है, गम है, अगर आपको कोई हैरान कर दे, परेशान कर दे, सरप्राइज कर दे, सरप्राइज है, और क्या चीज़ है? एंगर, गुस्से को जाहिर करता है, तो दैट्स नोन एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी एग्जाम्पल क्या है जी? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या ब्यूटीफुल से सीन है, यह हैरानगी की बात है। सो मैं क्वेश्चन आखिर में क्या लगा दिया मैंने जी? आखिर में मैंने लगा दिया इसकी एक्सक्लेमेशन मार्क, सो नोन एज द व्हाट? एक्सक्लेमेशन। अलस ही इज नो मोर, ये क्या चीज है जी? ज़ारो है, गम है, सो अलस वो मर गया, ही इज नो मोर, तो अलस के आगे मैंने क्या दिया? एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया। सो आइडेंटिफाइज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। होप कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं फिर आपको बेहतर समझ आ। आइडेंटिफाई द ईच आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ईच सेंटेंस। नाउ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये देखें जी फैक्ट है। क्या बता रहा है जी? फैक्ट बता रहा है हमें कि अर्थ जो है ना वो सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज। सो फैक्ट है, तो फैक्ट मैंने बताया वो क्या होगा जी? असर्टिव सेंटेंस होगा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव होगा। प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो, मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंपेरेटिव होगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट एन सैड न्यूज, मैंने बताया कोई आपको गम या खुशी के बारे में बता दे वो क्या होगा जी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है जी। ही पास द एग्जामिनेशन, ही पास द एग्जामिनेशन, सो पास अगर एग्जामिनेशन कर लिया इसने, क्या है जी? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है जी। इसके बाद फिर एक और सेंटेंस है जी, डू यू अंडरस्टैंड द लेसन, क्या आपने लेसन आप समझ चुके हैं, आपको लेसन समझ आ गया। सो क्या कह रहा है जी? ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। रिस्पेक्ट योर टीचर, सिन एडवाइस, एडवाइस किस में होगा जी? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये किस में होगा जी? इंपेरेटिव में होगा। सो एडवाइस है, रिस्पेक्ट योर टीचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस, ये इंपेरेटिव है। सॉरी। नेक्स्ट है शी इज प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जाम, वो बीपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है। सो क्या है? इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, इंफॉर्मेशन जिस चीज के बारे में आ जाए सो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। व्हाई आर यू लेट टुडे, आप क्यों लेट हुए हो आज, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इससे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। मजीद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो डे बाई डे में दिया करूँगा। सबसे पहले यार रिक्वेस्ट ही है, एक रिक्वेस्ट है, देखें जी वो रोसू है एक हिंदू, उसने बुक लिखी है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज व्हाट? अ ग्रेडी, हर इंसान लालची है, ग्रेडी है और लालच के लिए काम करता है। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कम से कम इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे 500 बंदे चाहिए थे
अपने किस्सेस के लिए जी, यूट्यूब चैनल के लिए, तो ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए और मैं आगे वीडियो बनाया करूँ। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।